हाँ तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फार्मूले जाने थे और उसके टेबल के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपका फिजिक्स में बहुत सारे यूज होने वाले हैं। आपको अगर ये फार्मूले नहीं आते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारी परेशानी होगी, और इसलिए ये फार्मूले आप ध्यानपूर्वक देखिए और हम आपको बताएंगे। और आप क्या कीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए, और नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लिया कीजिए और इसको समझिए। समझने के बाद याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नहीं तो अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक बार पूर्णतः कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। और उसके बाद अगर वैसे भी नहीं हो रहा है तो इसको कोशिश कीजिए कि आप याद कर लें। तो चलिए, हम इम्पोर्टेंट फार्मूला में एक फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। पहला हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, पहला नंबर लिख रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। साइन ए प्लस बी, ठीक, साइन ए प्लस बी। अब ध्यान पूर्वक इस फार्मूला को आप देखिएगा। साइन ए प्लस बी हुआ आपका, तो क्या चीज लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग साइन ए इंटू कॉस बी। ओके, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद होता है हमारा कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। आप पहले भी पढ़े होइएगा कि एक बार देखिए, इसको हम साइन ए को एक बार ले रहे हैं तो अगले बार टर्म में अगला पॉइंट में इंटू करके क्या आएगा, कॉस आएगा। अगर यहाँ कॉस दिया रहता तो, लेकिन फार्मूला में आता है कॉस बी लिखेंगे। ओके, उसी तरह अगला बार ये हो गया तो इसके पहले ये तो पीछे हुआ, ये आगे हो गया था। अब अगले बार में क्या होता है, इसको आगे मिलेगा और इसको पीछे मिलेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम आपको समझाएंगे, इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। टेंशन की बात नहीं है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से पढ़िए। तो इसको बाद में मिलेगा, अब समझिए। तो वही चीज हम लिखे हैं, पहले बार में लिखे हैं साइन इंटू ए, अगले बार में हम क्या लिख दिए, इंटू कॉस इंटू बी। अब अगले बार में क्या मिलेगा, कॉस पहले आ जाएगा तो कॉस इंटू ए और इंटू साइन बी। ओके, अब बात को समझिए मेरे। अब एक बार जब ये साइन आगे चल गया तो अगले बार में कॉस आएगा। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आप किए होइएगा, 9th में 10th में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते होंगे मैथ में, और ये सारे प्रॉब्लम आपको करने को फेस मिलते होंगे। अब जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाले हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा बात को मेरी, और ध्यान से सुनिएगा। नहीं तो एक बार बात निकल गई तो फिर हम रिपीट करने वाले नहीं हैं, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। तो देखिए, जैसे दो भाई होते हैं घर में, देखिएगा ध्यान पूर्वक देखिएगा। एक ये हम बना दे रहे हैं, एक ये भाई को बना दिए, एक ये लड़का हो गया, समझ लीजिएगा। एक ये हुआ, एक ये भाई हुआ, अगला एक ये हुआ। बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा, तभी मजा आएगा, इंटरेस्ट जगेगा आपको पढ़ने में, वरना नहीं मजा आएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे और घर में पढ़ाई करते रहिए। आप ही लोग के लिए ये सारे सुविधा दिए जा रहे हैं। अब देखिए, ये क्या है, दो भाई हैं, ओके ना, ये दो भाई हैं। अब देखिए, कभी घर में आप भी दो भाई होइएगा या एक भाई बहन होइएगा तो देखते हैं पापा जी कुछ लाते हैं आपके, तो क्या होता है, मम्मी बोलती है, छोटा बच्चा है तो बेटा आपकी बार तुम दे दो उसको और अगले बार तुमको हम देंगे। अगले बार फिर आएगा मिठाई तो तुम बड़ा वाला ले लेना और छोटा वाला तो भाई को दिया जाएगा। तो ऐसे भी घर में क्या होता है, अदल बदल के चीजें मिलती रहती है कि नहीं। एक दूसरे को, अगर छोटा ये है और बड़ा आप हैं तो ये रोने लगा, अगर ये क्राई कर रहा है तो ये मम्मी क्या बोलेगी, दे दो बेटा उसको, या आपको खुद समझदार हैं तो दे दीजिएगा, बोलिएगा ये खा लो। फिर कभी ये नहीं है उस टाइम तो आप क्या कीजिएगा, बड़ा वाला खाइएगा कि नहीं। तो पहले एक बार आप खाए तो पहले एक बार ये खाया। तो वही क्वेश्चन में है कि पहले एक बार आएगा और उसके बाद में आएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है
साइन 90 डिग्री। क्या दे दिया है? साइन 90 डिग्री। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे। किस फॉर्म में? साइन इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग के पास साइन 90 डिग्री है, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। बात समझिएगा, बात को ध्यान से देखिएगा। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा कोई इसको टर्म लेना पड़ेगा कि यहाँ ए के जगह पे कुछ वैल्यू हो जाए और बी के जगह पे हो जाए और दोनों जोड़ने पे क्या हो जाए? 90 हो जाए। ठीक, तो यही चीज हम करने वाले हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 60 और प्लस क्या 30 लिख सकते हैं। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चों को? नहीं ना? आगे हम आपको बताते हैं। साइन 90 डिग्री, साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री हम तो लिख दिए। तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो हो जाएगा। तो आगे देखिए, आगे का प्रॉब्लम कैसे बनेगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमारे पास इस फॉर्म में ला दिए, तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कोई तो हम अपने से बनाए नहीं है, ये तो बनाया हुआ फॉर्मूला है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। और इसमें ना हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना इसको हम लोग अपने से बना सकते हैं। इसलिए जो दिया हुआ है कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको आप मैथमेटिक्स में जो चीजें फिक्स कर दी गई है वही चीजें होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये साइंस नहीं है कि आपको रीजन मिलेगा कि ये इसका भी रीजन है तो इसको भी प्रूफ कीजिएगा तो आएगा, इतना आएगा प्रूफ करने पे। लेकिन आपको ये सारे प्रूफ किस में करना है? मैथमेटिक्स में। हम लोग को फिजिक्स में बस फॉर्मूला जान लेना है और इसका यूज कैसे होता है उस चीज को जान लेना है। ठीक, तो आप प्रूफ भी कीजिएगा तो यही आएगा, अल्टर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रूफ करके ही आपको दिया गया है ना। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके ही दिया गया है। तो आगे देखिए, बात समझिए। अब इसको हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्म में हम लोग तोड़ लिए हैं। हमारे पास क्या है? साइन ए। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? ए, और इसको क्या मान लेंगे? बी। अब फॉर्मूला आराम से हमारा सेटिंग हो जाएगा। तो साइन ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब क्या है? इनटू क्या है? कॉस। कॉस बी के जगह पे हम लोग का क्या है? 30 डिग्री। तो लिखेंगे क्या? 30 डिग्री प्लस। अब बात देखिएगा आगे, आगे क्या है? अब यहाँ पे हमारा कॉस ए हो गया। तो कॉस ए के जगह पे क्या है? तो यहाँ कॉस लिखेंगे, कॉस है फॉर्मूला में, तो ए के जगह पे क्या है? 60 डिग्री है ना। अब देखिए इनटू है तो इनटू देंगे। इसके बाद क्या है? साइन बी। तो साइन हम पहले लिख देंगे, अब बी के जगह पे क्या है? 30 डिग्री। अब देखिए, अब बात को समझिएगा आराम से, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए, साइन 60 डिग्री का हम पहले ही आपको टेबल बता चुके हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक, इनटू कॉस 30 डिग्री का कितना वैल्यू होता है? थोड़ा देर सोचिए, आप लोग हम टेबल पहले ही बता चुके हैं। 3/2 होता है इसका भी। ओके, अब आइए प्लस कॉस 60 डिग्री का क्या होता है वैल्यू? 1/2 होता है। और इनटू साइन 30 डिग्री का क्या होता है? 1/2 होता है। हम आपको ट्रिक भी बताए थे कि इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, इसके वैल्यू इसके इक्वल होता है। सारे ट्रिक बताए हुए हैं। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो फिर से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो देख के समझिए और पढ़िए उसको और ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा बताएंगे क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी बच्चे हैं जिनको क्या बोलते हैं, मैट्रिक में ऐसे ही 80% मार्क्स आ चुका है और उनको ये भी पता नहीं है इस सॉल्व होके 1 कैसे आएगा। तो इसलिए उन बच्चों के लिए हम बताना चाहते हैं, देखिए ये कैसे आएगा 1। तो ये 1 आने के लिए क्या हो जाएगा? आपको इसको कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये √3 × 3 हो जाएगा। अब बाई ये 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। अब प्लस ये आइए 1 का 1 × 1 1 होता है और 2 2 जा 4 होता है, 2 × 2 4 होता है। ठीक ना, या 2 दूना 4 बोलिए, आप लोग जो समझे। चलिए आगे आते हैं। ये √3 है, 2 रूट है, तो इसमें से हम एक रूट बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 9 होगा। आप ही के लैंग्वेज में चलते हैं यार, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, आपको सारे समझ में आएंगे। अब देखिए ये 9 है तो रूट से बाहर निकालेंगे हम लोग, तो ये 3 3 जा 9 होता है ना, स्क्वायर हो गया ना, तो एक स्क्वायर बाहर निकल जाएगा रूट का है तो 3/4 हो गया प्लस 1/ क्या हो गया? 4 हो गया, हुआ ना। अब यहाँ आ जाइए, इसको उठा के यहाँ लाते हैं हम। ठीक, अब देखिएगा बात, 3/ क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1/4 है। अब इसको कीजिए आप, एलसीएम लेते हैं ना इसमें, ये तो सबको पता होगा कि ये भी सिखाना पड़ेगा। तो ये भाई हम नहीं सिखा पाएंगे आपको आईएसी में, समझे ना। ये चीजें अब आईएसी की नहीं है जो आपको हम सिखाए, हम अपना सिलेबस पूरा करेंगे कि ये सिखाते रहे तो पता लगा हम मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे। ठीक ना,
4 1 जा 4 होता है, और 1 हुआ तो 1 3 जा क्या होगा 3। अब देखिए 4 1 जा 4 होता है, फिर 1 आया तो 1 हो जाएगा। आप समझिए बात को, अब इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, कोई नहीं बताने वाला है आपको। तो 4 4 कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो ध्यान पूर्वक देखिए, और मन करे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या आप कॉपी में लिख लीजिए। हम आपको 2-20 सेकेंड का टाइम देते हैं। ध्यानपूर्वक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो आपको मन है तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें अब हम आपको ये सारे बता दिए एग्जाम्पल। एक आप सारे फार्मूले लिख देंगे, उसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी रहेगा और क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। आप याद ही कर ले तो बेटर रहेगा। ओके, उसके बाद आपको हम अब आगे सारे फार्मूले को लिख देते हैं, और आप लोग भी लिख लीजिए और उसको कोशिश कीजिएगा कि याद कर ले, वरना हम तो समझाएंगे ही जहाँ तक होगा। और उसके बाद आगे आते हैं, आप देखिए। हाँ तो बच्चों, अब आपके स्क्रीन पे कुछ फार्मूले हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए। जो हम लोग फार्मूला देखे साइन इंटू ए प्लस बी, सेम उसी स्टेप पे है। यहाँ पे माइनस है तो बस कुछ नहीं करना है, जो आप साइन में किए जहाँ प्लस लिखे तो वहाँ पे माइनस कर देना है। बात को समझे, एक फार्मूला से इतना सारा फार्मूला आपको याद हो गया। तो ये देखिए, इसलिए हम उसका एक एग्जाम्पल देके आपको समझाए कि ये सारे चीजें आपको समझ में आए। अब देखिए, अब उसी तरह है कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह जब माइनस आया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जब इसमें प्लस है तो यहाँ माइनस होगा बीच में, और दोनों एक साइड में कॉस होगा, एक साइड में क्या होगा साइन होगा। उसी तरह कॉस वाला भी माइनस वाला भी हो गया। अब देखिए साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इंटू थीटा प्लस थीटा। जैसे हम इसका एग्जाम्पल बताए थे साइन ए प्लस बी का, कि उसको 2 पार्ट में बांट लीजिए, उसके इक्वल दोनों को ऐड करने पे इक्वल आ जाए। तो यही काम यहाँ भी किया गया है। ओके, तो आगे आइए, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वही चीज है, पहले साइन आया, उसके बाद कॉस आया, उसके बाद कॉस आया, उसके बाद साइन आया, प्लस है तो प्लस लिख दिए हैं। ओके, उसी स्टेप पे। फिर इसको आप देखिए, 2 साइन है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉस थीटा है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू साइन इंटू थीटा। ठीक ना, इसको आप ब्रैकेट में भी घेर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी घेर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये 2 कहाँ आएगा, दोनों में ना आएगा। बात को समझ रहे हैं मेरे, नहीं समझ रहे हैं? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, यहां तक क्लियर। अब देखिए इसको समझिए, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस थीटा। ठीक, अब देखिए आगे आते हैं, तो कॉस 2 थीटा लिखे हैं, तो कॉस थीटा प्लस थीटा लिख दिए ना, तो कॉस 2 थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं इसको, या माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, जो यहाँ हमको निकाल के लाए थे। आपको यहाँ देखिए यही चीज यहाँ भी लिखा गया है। और यहाँ ये cos 2 थीटा इक्वल टू cos x y थीटा माइनस sin x y थीटा भी लिख सकते हैं इसको। ओके, cos 2 थीटा को cos x y थीटा और माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आप इसको 4-5 टाइप से लिख सकते हैं, 4-5 टाइप का। ठीक, इसके आगे हम आपको बता रहे हैं। और कुछ फार्मूले आपको शॉर्ट वीडियो करके इसलिए दिया जा रहा है आपके स्क्रीन में, क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको एडिटिंग करके के वीडियो दिया जाता है। अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं तो आपको सारे चीज स्टेप बाय स्टेप लिख के पढ़ाया जाएगा और समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आएगी। तो ये सारे चीज आपको थोड़ा कट करके देना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब है, ज़्यादा लंबा वीडियो। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और नहीं तो लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम इसे, हाँ तो देखिए, अब कुछ फार्मूले आपके बोर्ड पे हैं, तो देखिए इसको देखिए, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू कॉस एक्स वाई थीटा माइनस 1। ये सारे फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको आपको याद करना ही करना है। cos एक्स वाई थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन एक्स वाई थीटा। 2 cos एक्स वाई थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स वाई थीटा। और 2 साइन एक्स वाई थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और 2 इंटू साइन 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 2 cos एक्स वाई और थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब इसको हम आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे, और ये देखिएगा हम करके दिखा रहे हैं आपको डेरिवेशन, कि ये इतना इक्वल टू इतना कैसे आता है। ठीक, ये भी जानना जरूरी है। तो हम सारे फार्मूलों का डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं ना,
क्योंकि हम लोग को फिजिक्स, ये तो मैथ है नहीं। आपके मैथ वाले टीचर सारे फार्मूले आपको करके दिखाएंगे डेरिवेशन, हम आपको बस यही समझाएंगे, एक फार्मूले कर देंगे जिससे कि आप अपने से अपने घर पे कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप एक हम बता दिए, जैसे वो वाले फार्मूले आपको हम एग्जाम्पल रख के बताए, तो सारे आप फार्मूले का आप एग्जाम्पल रख के बना सकते हैं। तो वो आपका काम है बनाना और नहीं बनाना। ओके, हमारा काम तो है आपको डायरेक्शन देना। टीचर क्या करेगा, आपको डायरेक्शन ही दे सकता है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। समझे कि नहीं? पढ़ना आप ही को है, दूसरे किसी को नहीं। तो आगे आते हैं, यहाँ देखिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू, हम लोग इसको ले सकते हैं cos इंटू थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू। वही जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बताए थे कि इसके इक्वल करना है दो पार्ट में बांट के। तो थीटा बाई टू और थीटा बाई टू को प्लस कीजिएगा तो ये थीटा नहीं आ जाएगा, हाफ हाफ वन नहीं होता है, तो वही चीज तो किया गया है, थीटा बाई को हाफ कर दिया गया, थीटा को हाफ, थीटा हाफ, समझे कि नहीं? हाफ हाफ वन होता है, तो वही चीज है। तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई टू हम लिख सकते हैं। अब cos का हम फॉर्मूला पीछे बताया कि cos के साथ ही cos आता है, उसके बाद साइन दोनों एक साथ आता है। तो cos a, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो cos a इंटू cos b आप फॉर्मूला जानते हैं, माइनस साइन a इंटू साइन b जानते हैं। तो ये a के जगह पे हो गया, ये b के जगह पे हो गया। तो देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो आपको आसानी होगी। तब फॉर्मूला पे आधार पे रख सकते हैं। तो cos क्या होगा, cos थीटा बाई टू इंटू cos थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू इंटू माइनस थीटा बाई टू। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू, तो ये दोनों को हम लोग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई टू, अब माइनस ये दोनों को करेंगे तो साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई टू, साइन स्क्वायर इंटू थीटा बाई टू। ओके, cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई टू, अब माइनस इतने के बदले में आपको क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक, ये भी फॉर्मूला होता है। ओके ना, कि इतना के बदले में आप इतना हम यूज कर दिए फॉर्मूला के आधार पे। ये हो गया हमारा वन माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा टू है, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा बाई टू है कि नहीं है? तो ये दोनों आएगा तो इधर आएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, टू इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरा? जब माइनस का माइनस रहेगा उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए आगे ये टू cos स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक, और ये cos उधर जाएगा तो ये माइनस है, ये आपका माइनस, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस लेके जाएगा, और एक माइनस ये भी है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस cos थीटा। समझे कि नहीं बात? अब आपके सामने ये प्रूफ भी हो गया कि कैसे आता है। ओके, और इसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और आगे हम कुछ और बताएंगे आपको, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। और आप लोग सुरक्षित रहें और घर पे रहें, और इसको अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक लिख लें। अगले वीडियो में हम आपके कुछ और फॉर्मूले बताएंगे, और आपका एक साइन लॉ और कॉस लॉ है जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ऑप्टिक्स में बहुत यूज होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस फॉर्मूले को आप लोग देखिए, और उस क्लास को आप मिस नहीं कीजिएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। आपको जो चीज़ नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और हमारे क्लास ऑनलाइन अभी कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते ऑनलाइन ही चल रही है, तो आप हमसे संपर्क भी करके ऑनलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको उतना अभी क्लास हमारी निकली नहीं है। ठीक, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और क्लास कुछ हुआ है हम आपको कवर करा देंगे, आपको क्लास देके, एक्स्ट्रा क्लास देके हम आपको जो भी चीज़ें आपकी हो चुकी है उसको हम आपको पढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं तो क्लास पे नहीं जुड़ना है तो यूट्यूब पे आप वीडियो का इंतजार कीजिए, हर वीडियो आपको मिलता रहेगा और धीरे धीरे मिलेगा। और आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो बेटर तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा और सारी चीज़ आपको उपलब्ध होगी। और नहीं तो जब ऑफलाइन चलेगी तो ऑफलाइन तो होगी ही, लेकिन अभी कोविड-19 के चलते ऑनलाइन ही क्लासेज चल रही है। तो इसलिए आप लोग की सुविधा के अनुसार आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और हंसते रहिए, हमेशा हंसाते रहिए फैमिली को, और सुरक्षित रहिए और घर में पढ़ते रहिए। ओके, चलिए।